हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश अकाडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 का मैथ पढ़ेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड है। इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो आइए हम समझते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूब क्या है बच्चों। क्यूब क्लास 8 मैथ क्लास 8 का मैथ है बच्चों, जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड का है। और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों, क्यूब एंड क्यूब रूट है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले देखिए क्यूब क्या होता है। सबसे पहले हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्यूब होता है, क्यूब क्या होता है। द क्यूब ऑफ ए नंबर, द क्यूब ऑफ ए number, the cube of a number is that the cube of a number is that number is that number raised is the number raised to the power to the power of to the power 3 to the power 3 for any examples में a का पावर 3 इक्वल a मल्टीप्लाई a। चलिए सबसे पहले हम क्यूब को समझते हैं बच्चों। द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3। कह रहा है कि जो क्यूब होता है, क्यूब में जो पावर होता है कितना होता है बच्चों? 3 यानी 3 होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर a का पावर 3 है। a का पावर 3 का मतलब बच्चों, a का जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 टर्म करेंगे, a मल्टीप्लाई a। देखिए a का पावर 3 है तो a मल्टीप्लाई a कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा क्यूब। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जो है क्यूब को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्यूब को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्यूब रूट को समझते हैं। तो चलिए क्यूब रूट को देखते हैं। क्यूब रूट क्या है? क्यूब रूट देखिए, क्यूब रूट जो होता है बच्चों, क्यूब रूट में होता क्या है कि जैसे कोई भी नंबर दिया रहता है, जो क्यूब रूट होता है, उस नंबर का क्या करते हैं बच्चों, हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करके जो है पेयर बनाते हैं। आप पेयर बनाएंगे 3 नंबर में, ठीक है, 3 फैक्टर का एक साथ पेयर बनाते हैं। उसके बाद पेयर बना के हम एक को लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारा जो क्यूब रूट होता है बच्चों, क्यूब रूट जो है क्या करते हैं, क्यूब रूट के लिए हम जो है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एग्जांपल क्यूब रूट में एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम क्यूब रूट निकालते हैं। जैसे कह दिया कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द नंबर 125। इसको पहले हम समझ लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर से हम लगाएंगे। पहले एग्जांपल देखते हैं। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए बच्चों करना क्या होता है, देखिए जो क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। जैसे 125 है, इसका क्यूब रूट निकालना है बच्चों। क्यूब रूट, तो क्यूब रूट इक्वल कर लेंगे, यहाँ पर पावर, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 125 कर लेंगे। ठीक, इसका मतलब होता है कि इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 125 का फैक्टर कर लेते हैं। 5 करेंगे 5 टू जा 10, 5 5 जा, फिर 5 करेंगे बच्चों, 5 5 जा हो जाएगा, 5 करेंगे 5 5 जा हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम पेयर बनाएंगे 3 नंबर का, तो जो क्यूब रूट होगा बच्चों, जो क्यूब रूट होगा कितना हो जाएगा, 5। ठीक, ये देखिए 5 आ गया, ये हमारा 5 क्यूब रूट आ गया। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। अच्छा, इसके नियम को नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं बच्चों,
चलिए प्रश्न कर लेते हैं। जो हमारा प्रश्न होता है क्यूब और क्यूब रूट्स का, ठीक है। सबसे पहले क्यूब रूट से संबंधित हम जो है प्रश्न को कर लेते हैं बच्चों। जो हमारा क्यूब रूट्स होता है, क्यूब रूट और क्यूब दोनों में, ठीक है। जैसे सबसे पहले दिया है फाइंड द क्यूब ऑफ द फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक। क्यूब को निकालने के लिए क्या करना होता है बच्चों, पावर अभी दिया था कि क्यूब प्राप्त करने के लिए क्या कर लेंगे, पावर 3 कर लेंगे, ठीक है। तो क्यूब को देखते हैं। क्यूब के लिए जो दिया हुआ है, जैसे वैल्यू दे दिया ए दिया है बच्चों 7, बी दे दिया मान लीजिए 8 और सी दे दिया है मान लीजिए 9, ठीक। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, क्यूब, ठीक। चलिए इसको हल कर लीजिए। क्यूब को कैसे निकालते हैं बच्चों, क्यूब बहुत ही आसान है, वेरी इजी क्वेश्चंस। चलिए 7 का क्यूब निकालना है बच्चों, क्यूब निकालना है 7 का, तो पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 में ही तो हम क्यूब करेंगे, तो पावर 3 कर लेंगे बच्चों। तो पावर 3 का मतलब होता है कि 7 को क्या कर लेंगे, 3 टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 मल्टीप्लाई 7 ये हमारा देखिए क्यूब हो गया। 7 7 जा 49, और 49 में अगर 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 343। क्या आ गया, क्यूब आ गया बच्चों। क्यूब ये किसका आया, 7 का। 7 का क्यूब कितना आ गया, 743, ठीक है। ऐसे हम दूसरा कर लेते हैं बच्चों, 8 का क्यूब कर लेते हैं। 8 का क्यूब कर लेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। 8 का अगर क्यूब निकालेंगे तो इसका पावर 3 हो जाएगा। अब पावर 3 हो गया, इसका मतलब क्या है, 8 का पावर 3, 8 का 3 टर्म मल्टीप्लाई 8 बच्चों ये हो गया। देखिए ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा मान लेते हैं। तो 8 मल्टीप्लाई 8 का 8 में करेंगे, 8 8 जा 64, और 64 में 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, आ जाएगा 512। ये देखिए हमारा क्यूब आ गया। ये क्यूब 512 किसका है बच्चों, ये 8 का है। ये क्यूब किसका है बच्चों, 8 का है। 8 का जो क्यूब है बच्चों 512 है। ऐसे ही हम 9 का कर लेते हैं बच्चों। थर्ड का दिया हुआ है क्यूब बच्चों, क्यूब बराबर कर लेंगे 9 का पावर 3। जब क्यूब की बात करेगा बच्चों तो पावर 3 कर लेंगे, और उस नंबर को क्या कर लेंगे, 3 टर्म मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, ठीक है। चलिए तो हम 9 का पावर 3 है, तो 9 मल्टीप्लाई 9 कर लेंगे बच्चों। ये हो जाएगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अब 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 हो जाएगा बच्चों, 729। ये देखिए हमारा आ गया क्यूब, किसका आ गया बच्चों, 9 का क्यूब ये आ गया। देखिए इसको हमें एक बार और देख लेते हैं बच्चों। देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा। 7 का पावर 3 हो गया, तो पावर 3 मतलब 7 का मल्टीप्लाई 3 टर्म कर लेंगे बच्चों। जब 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा। 49 में 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 343 हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ है 8 का क्यूब निकालना है बच्चों, तो क्यूब बराबर कर लेंगे 8 का पावर 3 हो जाएगा। अब 8 का पावर 3 है, इसका मतलब 8 का मल्टीप्लाई 3 टर्म करेंगे। 8 मल्टीप्लाई 8 का 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 64। 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 हो जाएगा। ये 512 किसका क्यूब है बच्चों, 8 का। चलिए इसके बाद 9 का क्यूब कर लेते हैं। क्यूब इक्वल हो जाएगा 9 का पावर 3। 9 का पावर 3 का मतलब 9 को 3 टर्म मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 9 81 हो जाएगा। 81 में 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 729। इस तरह से हम जो है क्यूब को निकाल लिए, ठीक। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्यूब रूट को पढ़ते हैं। इसके बाद हम बच्चों क्यूब रूट को पढ़ लेते हैं। इसके बाद क्यूब रूट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्यूब रूट को पढ़ लेते हैं बच्चों। चलिए क्यूब रूट को पढ़ लेते हैं। क्यूब रूट्स को कैसे निकालते हैं बच्चों, जो हमारा क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट। चलिए जो क्यूब रूट होता है बच्चों, क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट्स को कर लेते हैं। देखिए जैसे दे दिया फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ find the cube roots of the following number, find the cube roots of the following numbers। देखिए बच्चों क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे क्यूब रूट में नंबर दिया हुआ है बच्चों, तो नंबर दिया हुआ है जैसे 64 दिया है बच्चों, दिया हुआ है 1000, ठीक है। 64 दिया हुआ है, 1000 दिया है बच्चों। इसका हमें क्या निकालना है,
क्यूब रूट्स निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट्स निकालना है बच्चों। आइए हम करते हैं जो क्यूब रूट्स होता है कैसे निकालते हैं क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स के लिए करना क्या है बच्चों, देखिए इसका जो क्यूब रूट्स है, क्यूब रूट्स को कैसे करते हैं। क्यूब रूट, क्यूब रूट्स, क्यूब रूट्स के लिए सबसे पहले लिखते हैं ऐसे, पावर में 64, ये हो गया। या तो हम इसका रूट में ही फैक्टर कर लेते हैं, या तो यहाँ बगल में कर लेते हैं बच्चों। 64 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से कर लेते हैं, 2 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 कर लेते हैं बच्चों, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 कर लेते हैं, 2 8 जा, फिर 2 करते हैं, 2 4 जा, 2 कर लेंगे, 2 2 जा हो जाएगा, 2 कर लेंगे, 2 1 जा हो जाएगा। चलिए जो क्यूब रूट्स है उसको हम इस तरह से कर लेते हैं बच्चों। 64 का फैक्टर हम कर लेते हैं रूट में, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब इसका कर लेते हैं पेयर, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ गया। ये पावर जो दिया हुआ है 3, इसका मतलब होगा कि हम जो है क्या कर लेते हैं, 3 फैक्टर का एक पेयर बनाते हैं। देखिए 1 2 3 यानी 1 2 3, 3 का हम कर लेंगे एक पेयर, यहाँ से 2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 4। इसका मतलब जो 64 है बच्चों, 64 का जो क्यूब रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आएगा। 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी जो सेकंड क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं बच्चों। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1000। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, 1000। जो हमारा सेकंड है वह है 1000, 1000 का निकालना है क्यूब रूट। देखिए क्यूब रूट के लिए क्या कर लेंगे बच्चों, क्यूब रूट इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पावर 3 करके यहाँ रूट में कर लेंगे 1000। ठीक है, अब 1000 का फैक्टर कर लीजिए बच्चों, 1000 का फैक्टर कर लीजिए। देखिए 2 से कर लेते हैं, 2 500 हो जाएगा, फिर 2 से कर लेंगे बच्चों, 2 2 जा, 2 5 जा, 250 हो जाएगा, 2 से कर लेंगे 125 हो जाएगा बच्चों। अब 5 से कर लेंगे, 2 5 जा, 2 2 2 जा 10, 2 5 जा हो जाएगा, फिर 5 कर लेते हैं बच्चों, 5 5 जा, 5 कर लेंगे, 5 1 जा। चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। देखिए 3 रूट में दिया हुआ है, रूट में क्या है 1000, ये इस तरह से लिखते हैं, इक्वल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ हो जाएगा 3। इसके बाद जो इसका फैक्टर यहाँ लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, पेयर बनाइए। यहाँ से देखिए एक पेयर बन जाएगा 2 का, यहाँ से हो जाएगा 5 का, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 5, 2 5 का क्या हो जाएगा बच्चों 10, 2 5 का क्या हो जाएगा 10, यानी 1000 का जो क्यूब रूट होगा बच्चों कितना हो जाएगा, 1000 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम क्यूब्स और क्यूब रूट्स को निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्यूब और क्यूब रूट्स समझ में आया होगा। यदि बच्चों समझ में आया है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।